वाणी की सुंदरता, भद्रता, आपकी पर्सनैलिटी में जेंटल जिसे हम कहते हैं, एक खूबसूरत पर्सनैलिटी, सुंदर गायन, गाने में जिसकी दक्षता और अच्छी बात का प्रेजेंटेशन, बहुत सुंदर तरीके से लोगों को मोहित कर लेना, व्यापार व्यवसाय में बैंकिंग इंडस्ट्री, रिसर्च इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री और जितने भी व्यापार से जुड़ी हुई सभी चीज़ें हैं, एक ओवरऑल आधार जिसे कहते हैं हम व्यापार का, ऐसे ग्रह अब इस वर्ष के उच्चतम स्थिति में आने वाले हैं। यदि बात करूं तो वह अपनी उच्च राशि में आज 2020 की 2 सितंबर के दिन 12:09 पर अपनी राशि में वह पदार्पण करेंगे। यहाँ वह 22 सितंबर तक रहेंगे। बुध का संचरण बहुत ही फास्ट होता है। चंद्रमा के बाद वही ऐसे ग्रह हैं जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट मूवर है और बहुत ही कम समय के लिए अपनी किसी भी एक राशि में वह ठहरते हैं। अब वह जा रहे हैं अपनी राशि में और एक स्वयं अकेले एक ऐसे ग्रह हैं हमारे सौर मंडल के जो कि अपनी ही राशि में उच्चतम पद को प्राप्त करते हैं, यानी अपनी राशि में वह सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अच्छे परिणाम देते हैं। तो एक सबसे अच्छी खबर यह है कि बुध जो कि व्यापार व्यवसाय के कारक हैं, अब हमें एक और नई दिशा मिलेगी। जिन परिस्थितियों से जो हमारा जीडीपी नीचे गया है, हमारे सारे व्यापार व्यवसाय जो ठप्प हो गए हैं, उन चीज़ों में अब गति और थोड़ी सी बढ़ेगी। हालांकि बुध का संचरण जैसे जैसे राहु से दूर होता जाएगा, वैसे वैसे अब हमारे इन व्यापार व्यवसाय में हमें काफ़ी लाभ होने वाला है। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बात करूँ यदि मैं, तो उसके भी कारक बुध ग्रह हैं। यदि किसी के व्यक्ति के वाणी में सुंदरता है, उसके भी कारक बुध ग्रह होते हैं। बुध एक कुमार ग्रह है जो कि बहुत ही चंचल स्वभाव के माने गए हैं और उनका प्रभाव वे आते से ही देते हैं, क्योंकि जिस तरह से एक इम्पेशेंट बालक होता है उसी तरह से उनका प्रभाव होता है। वह आते से ही अपनी सारी बातें जैसे सुना देते हैं बच्चे घर में आते से ही, उसी तरह से बुध जब जब संचरण करते हैं तो वह सबसे आते से ही पहले अपने एक्टिवेशन पार्ट पे आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस समय आपकी राशि पर इस प्रभाव का क्या आपको फायदा मिलने वाला है, या फिर यदि कोई नुकसान है तो उसको हम पहले से जान लें और उसका भी हम काफ़ी अच्छा एक परिहार कर सकते हैं। इसको शुरू करने के पहले मैं एक बात कहूँगी कि आप यह जो भी गोचर मेरा देखते हैं या देखते आ रहे हैं, आगे भी देखेंगे, उसके लिए आपको आपकी राशि चंद्र राशि के आधार पर इसे देखना चाहिए। चंद्र राशि जिसे आप यदि जानते हैं, जो कि आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर होता है। यदि चंद्रमा जिस भी कुंडली में आपके जिस भी ग्रह में आपके जिस भाव में बैठे हैं, उसी के अनुसार वो आपकी राशि को जाना जाता है। और इसको यदि आप जानना भी चाहते हैं तो आपको मैं अपने हर वीडियो के अंत में जानिए आपकी राशि क्या है के अंतर्गत आती है, और उसको वह आप उस तरह से जान सकते हैं उसको क्लिक करके। यदि आपको आपकी जन्म कुंडली नहीं है या फिर यदि आपको नहीं पता है तो आप अपने चलते नाम से भी गोचर को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस गोचर का शुरुआत। मेष राशि के लिए आपको मैं बताऊंगी कि ये छठे भाव में होने वाला है। मेष राशि के जातक जो हैं वह काफ़ी बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, क्योंकि मेष लग्न में और मेष राशि के लिए बुध इतने कारक ग्रह नहीं है, फिर भी छठे भाव में है और अपनी उच्चतम स्थिति में है, तो वह अच्छा प्रभाव देंगे। पहले तो आपको कर्जों से मुक्ति मिलेगी। आपको कर्ज से जो भी आप परेशानी चली थी उनका कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इंतजाम होगा। अब समझ लीजिए कि यदि कर्जों से मुक्ति मिल रही है, इसका मतलब धन आगमन, धन से ही हम कर्जा चुका सकते हैं, तो धन आगमन होने वाला है। आप अपने प्रयासों को जारी रखिए, हताश ना होइए। दूसरी चीज आगे मैं बोलूंगी तो इससे खर्चों में वृद्धि होगी और आपका कोई कानूनी मामला है वह भी सुलझेगा, वहां से भी आपको रिलीफ मिलेगा। कहीं विदेश से भी यदि कोई संबंध है आपका इनकम का, आय के जरिए का, तो वहां से भी आपको कुछ ना कुछ मिलने की संभावना बन रही है। शत्रु लेकिन आपके सक्रिय हो पाएंगे उस टाइम पर, उनको एक थोड़ी सी गति मिल सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यदि वाणी को आपने संयमित नहीं रखा तो वहाँ आपका थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो आप इस चीज़ का बेहद ख्याल रखिए कि किसी से जो भी बात करनी यदि आपको, तो बहुत ही संयमित तरीके से अपना प्रेजेंटेशन स्किल्स को ध्यान रखते हुए उनसे उस तरह से बात करिए और उस चीज़ का लाभ उठाइए, क्योंकि शत्रुओं से ज़्यादा और बात करने से आपकी समस्या बढ़ सकती है। यदि अब मैं देखूं तो धन लाभ की भी समस्या जो थी आपके साथ में वह खत्म होगी। कहीं ना कहीं से आपको
आय की यदि तकलीफ थी तो वो भी बढ़ेगी, थोड़ा सा आपको उसमें राहत मिलेगी और आपकी जो कानूनी परेशानियां हैं वह दूर होने वाली है। तो खर्च में वृद्धि के साथ साथ बस एक अपनी वाणी संयम और शत्रु के ध्यान रख लेंगे तो ये गोचर भी आपके लिए अच्छा है। यदि मैं आगे बढ़ती हूँ वृषभ राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए तो बहुत ही सुंदर समय आ गया है, बहुत ही सुंदर जिसे कह सकते हैं। कमाई के साधन बढ़ेंगे, आप एक से ज्यादा अन्य कमाई के साधनों से अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश जो कर रहे हैं उसमें आपको जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। आपका व्यापार व्यवसाय का बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो सकता है यदि आप इन 25-26 दिनों का जो फायदा उठाना चाह रहे हैं जरूर उठाइए। आपकी आपको नई नई वस्तुओं का जानकारी होगी, आप अपनी एक बुद्धि विकास में आप प्रगतिशील रहेंगे और उससे आपको फायदा होगा। यदि आप कोई चीज जानना चाह रहे हैं, कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, आपको उसमें फायदा मिलेगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए रिसर्च वर्क में भी उनको काफी फायदा है। यदि कोई रिसर्च वर्क से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें भी आपको प्रमोशन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यदि व्यापारियों के लिए कहूं तो इससे बढ़िया समय क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बुध जो कि खास व्यापार के जो कारक ग्रह होते हैं और वही अपनी उच्चतम स्थिति में, और वृषभ राशि के लिए वह पंचम भाव के और धन भाव के स्वामी है, तो वह उच्च स्थिति में आना यानी आप समझ जाइए कि आपकी स्थिति कितनी दृढ़ और स्ट्रांग होने वाली है। यदि लव अफेयर्स की बात करूं तो उसमें भी आपको एक अच्छी खबर मिलने की पूरी पूरी संभावना है। आपका कहीं कोई लव अफेयर चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। आपकी शादी होने के भी चांसेस बढ़ गए हैं। प्यार मोहब्बत हर चीज में आपको बहुत एक अच्छा माहौल मिलने की संभावना बढ़ गई है। दूसरी बात मैं करूं, आपकी संतान भी स्वयं खुश रहेगी, आपको अपनी संतान से कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। यदि आप स्वयं संतान हैं तो माँ बाप को आप अच्छी खबर देंगे। आप विद्यार्थी हैं तो आपका पढ़ने में मन लगेगा और आप अच्छे कोर्स की तरफ कुछ प्लान आउट कर पाएंगे। यदि ओवरऑल में कहूँ तो वृषभ राशि के लिए बेहतरीन से बेहतरीन समय इसे हम कह सकते हैं। आगे बढ़ती मिथुन राशि के लिए, भद्र महापुरुष घर में तनाव होगा, लेकिन भद्रता आपकी संयम आपका काम देगा यदि आप ध्यान देते हैं तो। भद्र महापुरुष का जो ये निर्माण हुआ है बुध की वजह से, इसमें आपको भूमि भवन वाहन सभी चीजों में बहुत फायदा होने वाला है। आप एक खुशी का माहौल एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ में। आपकी जो कार्य है उनको गति और सफलता भी मिलेगी। साथ ही साथ आपका जो कर्म भाव पे उनकी दृष्टि है, वहां आपको आपके जॉब में, आपके काम में प्रमोशन मिलने के या फिर ऊपर जाने के पूरे चांसेस मिल सकते हैं। यदि आप मैं आगे भी बात करूं तो आपकी जो मेहनत है वो अब रंग लाएगी, आपको उससे फायदा होने वाला है। मेहनत से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं। भूमि के जो रुके हुए अटके हुए कार्य थे, अब वो कार्य पूरे होंगे और आपको जो प्रमोशन से भी मिलेगा वो भी आपको बहुत फायदेमंद प्रमोशन मिलेगा। यदि मैं लाइफ पार्टनर को भी बात करूं तो आपके लाइफ पार्टनर भी इस समय फायदे में रहेंगे, उनको भी कहीं ना कहीं से बहुत अच्छी खबर मिल सकती है और उनका भी समय बहुत पक्ष का आया है। यदि आपको देखा जाए तो इस समय का बहुत अत्यंत लाभ उठाना चाहिए और कार्यों को क्रियान्वित करना चाहिए। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी यह एक बहुत अच्छा समय साबित होगा। कर्क राशि की बात करूं, कर्क राशि के भाग्य स्थान को थर्ड हाउस से बैठ के देखेंगे तो डेफिनेटली भाग्य में वृद्धि तो होनी ही है। उन्हें भी काफी अच्छे लाभ होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यात्राएं उनकी हो सकती, छोटी बड़ी सभी तरह की, और उन यात्राओं से उनको लाभ भी होगा। यदि दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ किसी कार्य को करेंगे तो उसमें 100% सफलता मिलने के चांसेस पूरे की पूरे बन जाएंगे और उन्हें इस चीज को करना भी चाहिए। इस समय अपने दृढ़ संकल्प पे ध्यान देकर अपने आत्मविश्वास की वृद्धि करके कार्य को क्रियान्वित करके सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। यदि मैं पर्सनैलिटी की बात करूं तो आपकी पर्सनैलिटी काफी खिल जाएगी और इसका आपको लाभ भी होगा। आप प्रभावशाली ढंग से लोगों को अपने पक्ष में कर पाएंगे, आपकी बातों पर ध्यान दिया जाएगा और आपकी बातों को माना भी जाएगा। यदि मैं आमदनी की बात करूं तो खर्च जरूर बढ़ेगा, आमदनी तो बढ़ती है लेकिन खर्च भी अनाप शनाप आप करने वाले हैं, इसलिए खर्च पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। लाइफ देखी जाए तो लव लाइफ में आपकी खुशी बढ़ेगी। आप यदि कहीं से कोई एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, किसी के प्रपोजल को आप दे आए आपने, उसमें आपको सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं। और मैरिड लाइफ में भी आपको फायदा होना है। शेयर मार्केट से भी आपको कुछ ना कुछ धन लाभ की संभावना बन रही है। तो कर्क राशि के लिए भी यह एक बहुत अच्छा कहा जा सकता है समय। सिंह राशि की बात करूंगी, महाधनी योग। जी हाँ, ये एक ऐसा समय है जब आप धन संचय जबरदस्त कर पाएंगे। अभी तक जो आपके सेविंग डिस्टर्ब हुई है उसको आप वापस से रीगेन करने की स्थिति में आ गए हैं। आप अपने लेकिन खाने पीने का बहुत ध्यान करिए। आपका इस समय खाने पीने पे ध्यान भी बहुत रहेगा और कुछ यदि आप मदिरा पान या इस तरह की कोई एक्टिविटीज से जुड़ते हैं, गलत नशे की चीजों से, उनका आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। आपको उन चीजों से दूर रहना चाहिए, वो आपके लिए काफी नुकसानदायक साबित होगी। चोट चपेट की घटना का भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वाहन चलाते वक्त
विशेष रूप से आप ध्यान रखिए, उसमें भी आपको तकलीफ आने की संभावना है। लेकिन आपको जॉब मिल जाएगी, आपको आकस्मिक अप्रत्याशित लाभ होने के बहुत चांसेस हैं। आपका व्यापार व्यवसाय भी काफी अच्छा बढ़ सकता है। प्रॉपर्टी से भी आपको फायदा होने वाला है। यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी सेल आउट होने के लिए रखी हुई है तो उसको आप क्रियान्वित करिए, उसमें आपको बहुत फायदा मिल सकता है। यदि मैं आगे और बात करूं तो आपको अपने जीवन साथी का ध्यान रखना होगा, उनका मान सम्मान का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिए और उनकी बातों को आप मानिए भी, उनकी सलाह आपको बहुत काम आने वाली है। तो सिंह राशि के लिए भी महाधनी योग का फायदा उठाना चाहिए, धन संचय करना चाहिए, बुरी आदतों से बच के रहना चलेगा। कन्या राशि की बात करूं, फिर से भद्र महापुरुष का उनका निर्माण होगा और इसका यह गजब का व्यक्तित्व खिलेगा। इस चीज से भद्रता आएगी आपके व्यवहार में और आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रभावित कर पाएंगे। आपकी बात करने की शैली जो है वो लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप अपने आप में प्रेजेंटेशन जो देंगे उस पर आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको उससे काफी लाभ भी मिलेगा। यदि मैं बात करूं तो व्यापार व्यवसाय अनाप शनाप तरीके से बढ़ सकता है। आप इस अपॉर्चुनिटी को छोटा मोटा मत समझिए, भले ही समय कम है लेकिन इससे आपको फायदा जबरदस्त होने वाला है। तो अपने जितने भी प्लान आउट आपने कर रखे या सोच रहे थे उन्हें आप अब गतिशीलता में लाएं। यदि मैं लाइफ पार्टनर की बात करूं तो उनका सहयोग दें उन्हें भी, और उन्हें भी इस चीज से लाभ होने वाला। आपके लाइफ पार्टनर भी अभी यदि कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनका भी एक अच्छा समय आने वाला है। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, आप समाज में अच्छे नाम से जाने जाएंगे और आपको लोग प्रशंसा के पात्र बना सकते हैं। धन लाभ की स्थिति बन गई तो कन्या राशि वाले जो कि अभी शनि की ढैया से बहुत परेशान हैं, उन्हें इस समय का लाभ बहुत अच्छा मिलने वाला है। तुला की बात करूं, सबसे पहली चीज खर्च अनाप शनाप बढ़ेगा क्योंकि 12वें भाव में संचरण है। हालांकि बुध उनके लिए काफी कारक ग्रह है, इसलिए उनको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। विदेश से धन लाभ होने की पूरी संभावना है, वहां से आय के स्रोत बनने की संभावना है। यदि आपका कोई प्रोजेक्ट है जो कि विदेश से जुड़ा हुआ है उसमें आपको सफलता मिलने की पूरी चांसेस बन चुकी है। लाभ का फायदा उठाइए। कर्ज बढ़ जाएगा, कर्ज में वृद्धि हो सकती है, इसलिए कर्ज के ऊपर ध्यान रखिए। अपने खर्चों को ध्यान देंगे तो कर्ज ऑटोमेटिकली कंट्रोल स्थिति में रहेगा। लेकिन आपको कानूनी मसले निपटने की बहुत अच्छी संभावना बन गई, वहां आपको कोर्ट कचहरी के मैटर में आपका फायदा होने वाला है। आप लेकिन किसी भी तरह के विवाद को जन्म न दें, विवाद से बचे रहिए तो आप बिल्कुल रहेंगे, और सावधान भी रहिए। लोग आपसे विवाद करने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत ही स्मार्टली और बहुत भद्रता के साथ में इन विवादों को टाल कर आगे बढ़ना है। 20-22 दिन का समय भगवान की आराधना करते हुए, आप ईश्वर का नाम लेते हुए समय को काट लीजिए। अच्छा समय है वैसे तो। धन लाभ की भी चांसेस है, आकस्मिक धन लाभ भी आपको हो सकता है। और कार्यों को अगर यदि आप कोई शुरुआत कर रहे हैं तो उन्हें पूर्ण करिए, अपने पुराने कार्यों को अंजाम दीजिए, उससे भी आपको लाभ होने वाला है और आपको समय अच्छा निकलेगा। बस ये है कि लोगों के ऊपर भरोसा ना करें, लोग आपको धोखा दे सकते हैं, तो अपने आप पर निर्भर रहें और आत्मनिर्भर होकर काम करें। वृश्चिक राशि 8वें नंबर की राशि पे बात करूंगी। बहुत बढ़िया टाइम है, लाभ होगा। फंसा हुआ धन कहीं है तो उसकी प्राप्ति की पूरी संभावना है। ससुराल से आपके जो संबंध यदि बिगड़ चुके होंगे तो ससुराल से आपके संबंध अच्छे होंगे, वहां से आपको लाभ होने की भी संभावना है। मान सम्मान आपका बढ़ जाएगा, आपको नौकरी में, जॉब में एक आपकी पूछ परख बढ़ेगी, आपको लोग सुनेंगे और आपकी बात पे ध्यान देकर उसको मानेंगे भी। यदि धन की बात करूं तो धन मिलने के पूरे चांसेस है। बच्चों का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा। अपने बौद्धिक विकास को करिए, उस पर ध्यान दीजिए। आप नई चीजें सीखिए, अपनी पर्सनैलिटी में एड ऑन करेंगे तो उससे आपको काफी लाभ होने वाला है। उससे आपकी आगे की स्किल्स में आपको डेवलपमेंट मिलेगा। यदि आप चाह रहे हैं कि आपको कहीं से कुछ नई चीज सीखने को मिले, कोई कोर्स करें, तो आप बिल्कुल इस समय को चुन के आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा चेंज कह सकती हूँ मैं इसको, लाइफ में थोड़ा आपको सहूलियत रहेगी इस समय। एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में आप अपने आप को पाएंगे और आय के साधन बढ़ने की भी जो है समस्या जो थी अभी तक वो काफी कुछ सुलझेगी। यदि सोर्स ऑफ इनकम देखा जाए तो 2-3 सोर्स ऑफ इनकम आप प्रेजेंटली क्रिएट कर सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी काफी इंप्रेसिव रहेगी, लोग आपकी बातों को सुनेंगे और आपसे प्रभावित और खुश रहेंगे। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से यदि आप जुड़े हैं तो वहां पे आपको बेहद लाभ होने की, प्रमोशन होने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ती हूँ धनु राशि के लिए। धनु राशि की बात करूं तो प्रमोशन के चांसेस जबरदस्त हैं, अच्छा समय आया है। हालांकि बुध इतने कारक नहीं है, किंतु यहाँ भी वो बुध जो है भद्र महापुरुष का केंद्र में बैठ के जो अपना एक निर्माण कर रहे हैं उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा और उससे आपको कुछ कई चीजों में अच्छी खबर मिलना, जैसे कभी शुभ समाचार की प्राप्ति, कैरियर में डेवलपमेंट मिलेगा आपको, कैरियर आपका बढ़ेगा। आपके जो लाइफ पार्टनर उनकी वजह से भी आपको फायदा होगा और उन्हें भी फायदा होगा, उनकी भी जो स्थिति है उनके साथ भी भाग्य उनका साथ देगा। धनु राशि वालों के लिए लाभ में वृद्धि के चांसेस है। प्रोग्रेसिव टाइम किसे कह सकते हैं कि ये आगे बढ़ने का, उन्नति का
समय आप महसूस करेंगे। एक अप्रत्याशित धन लाभ की भी आपके साथ में संभावना बन रही है, उसमें भी आप बहुत एक अच्छी गेन्स की तरफ बढ़ेंगे या कहीं ना कहीं आपके रास्ते खुल जाएंगे। तो धनु राशि वालों के लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा कार्य करने वाला है। आपको विशेष रूप से बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, आपके बच्चों के ऊपर आपको विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा और कृपा करके अपना भी ख्याल रखिएगा। यदि मैं बात करूं मकर राशि आगे की, तो मकर राशि वालों के लिए बेहतरीन समय, अप्रत्याशित लाभ की संभावना, आकस्मिक धन लाभ, एक से ज्यादा कई आय के स्रोत बन जाएंगे जिसमें आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। आप शुरुआत ही अच्छे ढंग से कर पाएंगे, लोग आपकी चीजों को अप्रिशिएट करके आपको आगे बढ़ाएंगे। एक आप इसमें उच्च शिक्षा यदि आप कुछ प्लान आउट कर रहे हैं, यदि आप विद्यार्थी हैं, फॉरेन जाने की यदि आपकी इच्छा है, कोई फॉरेन से कोर्स करने की इच्छा है, या फिर यहाँ रहकर भी अपनी जगह पर रहकर भी आप कोई कोर्स यदि प्लान कर रहे हैं उच्च शिक्षा में, तो आपको उसमें अच्छी जानकारी मिल जाएगी और आपको अच्छे एडमिशन्स मिलने के भी चांसेस हैं। और यदि आप उसके कंप्लीशन के ऊपर हैं तो आपका एक पोजीशन लेकर ही आप निकलेंगे, यानी उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। यदि आप आगे भी बढ़ते हैं तो क्रिएटिव वर्ड से जो लोग जो जुड़े हैं, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हैं, जहाँ पे प्रेजेंटेशन की जबरदस्त जरूरत आती है, जहाँ वाणी का उपयोग आता है, यदि आप टेलीफोनिक इंडस्ट्री से जुड़े हैं, यदि आप और भी दूसरी फाइन आर्ट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, यदि आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, यदि आप टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, या कहीं भी जहाँ पे आपका आर्ट से रिलेटेड या सिंगिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, यदि आप गायक हैं, तो यह आपका ही समय है, समझ लीजिए कि आपका टाइम आ गया है। तो मकर राशि वालों के लिए यह गोचर काफी अच्छा साबित होने वाला है। इसको आप काफी अच्छे से एंजॉय कीजिए और सफलता की ओर बढ़िए। आपका लोन भी उतर सकता है, इसलिए लोन उतारने में जो प्रयास चल रहे थे उनको तेजी लाइए, आप सफलता की ओर बढ़ जाएंगे। यदि मैं कुंभ राशि की बात करूं तो अष्टम भाव का है संचरण। इसमें एक समस्या बस यही रहेगी उनके साथ में कि थोड़ा उनको अपनी चोट चपेट की घटना है, बीमार पड़ने से थोड़ा अपना ध्यान रखना रहेगा। यदि मैं देखूं तो स्वास्थ्य का विशेष ही रूप से ध्यान रखना है, लेकिन आकस्मिक धन लाभ होने की बहुत संभावना है। जो भी व्यक्ति, जो भी लोग अगर यदि रिसर्च वर्क में काम कर रहे हैं तो रिसर्च वर्क में उनको काफी संभावना उनकी आगे बढ़ने की लग रही है। उनकी वो रिसर्च कंप्लीट भी हो सकती है, जैसे PhD है, या आप कोई भी ऐसी किसी पढ़ाई को भी कर रहे हैं तो उसमें आपके कंप्लीशन होने की पूरे चांसेस इस टाइम बन जाएंगे। 20-25 दिन में आपको कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट में आपको फायदा दिखेगा या आप आगे बढ़ने की स्थिति में रहेंगे। आप किसी से भी विवाद ना करें, स्पेशली जीवन साथी से आपका वाद विवाद अगर यदि आप कर रहे हैं तो उसमें आपका नुकसान होगा। आप उनसे अच्छे से रहें, प्रेम भाव से रहें, सम्मान देके रहेंगे तो आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। और उनकी बात की, उनकी सलाह को भी माने, वो आपके काफी काम आने वाली है। यदि शेयर मार्केट में देखूं तो शेयर मार्केट से आपको काफी लाभ होने वाले हैं। आपको अपने संबंधों को जीवन साथी से सुधारना चाहिए ताकि आप इन लाभ की तरफ बढ़ें, क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्शन जीवन साथी का इस चीज से बहुत बढ़ रहा है। आपके ससुराल से भी आपको संबंध सुधारना चाहिए। यदि मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, आपने यदि कोई और इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो उससे भी आपको लाभ होने के पूरे चांसेस है। बुध आपको 100%, भले ही वो अष्टम भाव में बैठेंगे लेकिन आपको वो देंगे। यदि मैं आपके नेचर की बात करूं तो बस उस पर आपको ध्यान देना। नेचर और वाणी के संयम को यदि आप कर लेते हैं, यदि आप बुरा नहीं बोलते हैं, तो क्योंकि आपका यहाँ से बैठ के वो सामने आपके मुख के जो स्थान है, सेकंड हाउस, उस पर उनकी दृष्टि है, तो कई बार आप इस तरह की बात कर जाएंगे कि जिससे सामने वाले को बुरा लग जाए, तीखा बोल जाएंगे और उससे आपको हताहत होकर आपके प्रति दुर्भावना का निर्माण हो सकता है। तो स्पेशली आपको इस चीज पे बहुत ध्यान देना है कि आप अपनी वाणी और अपने वे ऑफ टॉकिंग के ऊपर कैसे कंट्रोल रखते हैं। बाकी ये समय बहुत अच्छा है। आपका रहस्यमयी चीजें जितनी भी होती है, रहस्यमयी विद्याएं जितनी होती हैं, उसमें गूढ़ रहस्य जिसमें रहते हैं, उसमें आपका बहुत ध्यान बढ़ने वाला है। और यदि आप इन चीजों में कार्यरत हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आगे बढ़ती हूँ मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए भी भद्र महापुरुष का 7th हाउस में बन रहा है चांस। बहुत ही अच्छा समय है। पार्टनरशिप से लाभ है, पार्टनर को लाभ है, जीवन साथी से लाभ है, जीवन साथी को भी लाभ है। यदि आप जिद करेंगे, आप जीवन साथी से विवाद ना करें, आपके लिए भी बहुत जरूरी है। आप उनकी बात माने, यदि जीवन साथी की राय को मानकर चलेंगे तो आपका बहुत ज्यादा जबरदस्त रूप से प्रॉफिट में रहेंगे और फायदा भी आपको मन माफिक मिल सकता है। उनकी बातों को मानकर चलें, उनको मान सम्मान दें, उन्हें प्यार से रखें और माँ का भी आपको बहुत विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। यदि व्यापार व्यवसाय की बात करूं तो पार्टनरशिप के नए ऑफर्स आ सकते हैं। व्यापार व्यवसाय बहुत अच्छा होगा, चाहूं ओर से तरक्की होने के पूरे चांसेस हैं। आप अपने कार्यों को क्रियान्वित कर पाएंगे, उसमें आ रही सभी बाधाएं दूर होगी, विघ्न हटेंगे और अपने कार्य को कर पाएंगे। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में प्रेम से रहने की कोशिश करेंगे तो उससे आपकी समय को शुभता मिलेगी। आपका वैसे देखा जाए तो ये एक शुभ समय बना रहेगा।
आप अपने स्वास्थ्य को लेकिन अभी आपको चिंतित रहना पड़ेगा, स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दें, और स्वास्थ्य चिंता रखने से, ध्यान देने से बहुत अच्छा भी होगा। तो यह आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने वे ऑफ टॉकिंग और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो उससे लाभ होने की संभावना है। आप यदि आप जॉब में हैं तो आपको वेतन वृद्धि होने के, आपके प्रमोशन होने के भी चांसेस है, धन लाभ के चांसेस है। तो मीन राशि वालों के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा और वृद्धिकारक सिद्ध होगा। अब मैं आती हूँ बुध के उपाय पर। बुध के उपाय के लिए मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ और हर बार मेरा रिपीटेशन कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ों पे ज़्यादा रहता है, और उस पर यदि आप ध्यान देते हैं, जैसे जिनकी भी लिए भी थोड़े से भी खराब हैं या फिर जिनकी लाइफ में बुध की वजह से प्रॉब्लम है, देखिए सारे गोचर इफेक्टिव जिस तरह से, अगर उनको इन जनरल वे में जिस तरह से उनके मूवमेंट्स के अकॉर्डिंगली हम जो बात करते हैं हर महीने और जो सालाना वार्षिक रूप से जो उनके गोचर चलते हैं, उसका प्रभाव आपको यदि नहीं मिल रहा है या वैसा नहीं मिलता है कि आपने जो सुना है, तो उसकी वजह सबसे बड़ी रहती है कि आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें वह ग्रह किस तरह से बैठा है, उसके क्या लाभ हैं और क्या हानि है। यदि वह वैसा नहीं है, या यदि कोई महादशा आपके जीवन में गलत चल रही है, आपके मतलब एक बेकार समय चल रहा है, एक आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव टाइम को आप देख रहे हैं, तब भी ये गोचर आपके लिए इतने अच्छे साबित नहीं होते हैं। इसलिए इस समय इन चीजों से बचने के लिए, क्योंकि यदि यदि वो जो ग्रह है, वही ग्रह की महादशा आपको दुख दे रही है, या वही ग्रह आपकी कुंडली में अकारक बन के बैठा हुआ है, या मारक जिसे कहते हैं, तो इस समय गोचर में दिए हुए उपाय भी यदि आप करते हैं तो उनसे आपको बेहद लाभ होगा, और आपको करना भी चाहिए इन सब उपायों को, ताकि आपकी उस चीज से भी आपको रिलीफ मिल जाए। तो मैं उपायों पे आती हूँ। सबसे पहले आप गणेश जी की जितनी आराधना कर सकते हैं उतनी करिए। आप अपने स्वयं अपने नियम बनाइए, गणेश को जी को एक दुर्वा चढ़ाइए, लाकर उनके बंडल बनाकर 11 बंडल, 21 बंडल, 31 बंडल, जैसी आपकी समस्या है उतने आप अगर यदि 51 बंडल तक चढ़ाते हैं तो आपकी बहुत जल्दी ईश्वर सुनेंगे और आपके हर विघ्न को, हर तकलीफ को दूर करेंगे। उनके संकटनाशक स्त्रोत को भी आपको करना चाहिए। आप चाहें तो गणेश स्त्रोत, गणेश चालीसा कर सकते हैं। गणेश जी की आराधना से बुधदेव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और आपको अच्छे फल देने लगते हैं। यदि मैं बात करूं दुर्गा जी की आराधना, बहुत लाभ देने वाली है। यदि आप दुर्गा जी का अर्गला स्रोत और कुंजी का स्रोत करेंगे तो भी बुध के होने वाले सभी नुकसानों से बच सकते हैं। यदि ज्यादा नहीं कर सकते तो आप हफ्ते में एक बार करिए, बुधवार के दिन करिए। कोशिश करिए कि रेगुलर हो जाए यदि आप ज्यादा परेशान हैं, और यदि नहीं कर सकते तो उस दिन जरूर करिए जो उनका दिन होता है। आगे मैं बात करूंगी, गायों को चारा देना वैसे सभी अच्छा माना जाता है, लेकिन यदि बुधवार के दिन आप हरा चारा गाय को दान करते हैं या ब्राह्मण को भी कुछ हरी वस्तु दान करते हैं, उससे भी आपको बुध के बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होती है। पक्षियों को हरी मूंग की दाल का दाना, मैंने कहा था व्यापार व्यवसाय में जब यदि कोई अटकलें हैं या कोई कहीं विघ्न है तो आप सीधे उपाय करिए। रेगुलर रूप से हरी मूंग की दाल आप पक्षियों को भिगाकर छत पर डालिए। देखिए धीरे धीरे आपके सारे विघ्न दूर होंगे, आपको नए ऑफर्स मिलेंगे और आप बहुत फायदे में रहेंगे। व्यापार व्यवसाय के लिए यह एक अचूक उपाय है बुध का। देखिए आगे बढ़ती हूँ, तो किन्नरों का आप विशेष सम्मान करिए, उनको दान करिए। जब भी वो आपके सामने प्रकट हो उन्हें जरूर कुछ ना कुछ देकर उनका मन प्रसन्न रखिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। और सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट जिसे मैं मानती हूँ, और सबसे ज्यादा ईश्वर का नाम लेना, यानी उनका जाप करना। ओम गंग गणपतये नमः, इसी जाप से आप उनको प्रसन्न रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, सदैव आपकी प्रोटेक्शन के लिए रख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रॉपर दे दूंगी ताकि आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना आए। तो यह था बुध का संचरण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस रख रहा है। हम जिस काल से गुजर रहे हैं, व्यापार व्यवसाय की तकलीफ जो हमें आ चुकी है, जॉब में हमें तकलीफ आ गई है, लोगों की कई नौकरियां चली गई है, लोगों के व्यापार व्यवसाय बिल्कुल नीचे डाउन हो गए हैं, उस समय बुध का उच्चतम स्थिति में आना एक तरह से हमें आशीर्वाद ही मिला है, भगवान का कोई हम पर कृपा ही हुई है। तो कृपया करके लाभ उठाइए और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए मैं आगे अब गोचर के लिए आपसे फिर से विदा चाहूंगी, और अभी आऊंगी फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बम बम भोले। हम भगवान का नाम लेते हुए इस समय को काटेंगे और सफलता की तरफ बढ़ेंगे। नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर।